कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज है 3 सितंबर यानी कि संडे। तो काम मेरा निपट गया था। वैसे आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बच्चे भी मेरे साथ ही लगे हुए थे काम करने में। आज दोनों बहन भाई की छुट्टी थी, तो बस सुबह जल्दी जल्दी तीनों ने मिलकर सारा काम निपटा लिया था। और ये साड़ी मेरी परसों की रखी है, तो मैंने सोचा चलो अभी एक साइड की तो लगा दी थी, दूसरी साइड की और फाल लगा देती हूँ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दांत में बहुत ही जोर का दर्द है। दांत में नहीं, जाड़ में। और जाड़ या दांत में दर्द रहता है ना, तो ये जो दर्द की गोली दवाई वगैरह रहती हैं, इनसे भी इतना ज़्यादा आराम नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आराम रहता है, उसके बाद फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। और मुझे दांतों में दर्द की थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है। धो दिया? अच्छा, तेरा कड़ा है? अरे मशीन में ना सुखा लिए? हाँ, मशीन में सुखा का बैग। हाँ, भरने गिर क्या? तो नहीं धोया है किसका भी? हाँ। इतना काम क्यों कराया था तने? हैं? दो दिया नहीं बैग दवाई के। हाँ। फिर मत रोज जलाते दो, मेरे तो घने बन जाएंगे। ले लो करोड़े। ओ इतना सरफ खराब ना करे, मन कही थी मैं धो दूंगी। तो जी दवाई लेने के बाद मैं तो कुछ देर के लिए लेट गई थी। साड़ी पर फाल लगभग कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, वो बाद में देखेंगे। अभी धागा खत्म हो गया है। और रितिका भी सो गई थी। रितिका तो वैसे दोपहर को छुट्टी रहती है, उस दिन तो ज़रूर सोती है। स्कूल से आने के बाद भी 1-1.5 घंटा लेट जाती है। ईशांत का ये है कि ये पूरा दिन आराम नहीं करता है और रात को खाना खाने के तुरंत बाद सो जाता है। बस अभी दोनों माँ बेटी उठकर अपने काम पर लगेंगे। वैसे आज घर में तो पूरा फैला हुआ है। डेली डेली घरों की क्लीनिंग करनी पड़ती है, सारा सामान वगैरह सब जचाना पड़ता है। एक दिन भी अगर हम नहीं करते हैं तो घर में सामान फैल ही जाता है। और मेरी जाड़ में दर्द परसों से ही हो रखा है। जिस दिन मैंने वो आटे के स्नैक्स बनाए थे उसी दिन से रात को दर्द स्टार्ट हुआ था। तो दवाई गोली वगैरह तो मैंने ले ली थी, 2 दिन हो गए गोली दवाई चल रही है। हल्का सा आराम भी है, लेकिन दांत में दर्द एक बार स्टार्ट हो जाता है तो 4-5 दिन तो चलता ही है। और मेरी जो अक्कल जाड़ होती है ना, उसमें दर्द स्टार्ट हो गया है। वो ना तो निकलती है और ना ही दर्द ख़त्म होता है। 6 महीने में एक बार ज़रूर मसूड़ा फूलता है, सूजन आ जाती है और उसकी फिर डॉक्टर से दवाई वगैरह लेनी पड़ती है। तो 4-5 दिन में आराम हो जाता है। और अभी तो लगभग 5-6 साल हो गए हैं। 6 महीने में ये एक बार मसूड़ा ज़रूर ऐसे सूजन आ जाती है। ना तो जाड़ निकलती है ना कुछ और, बस दर्द रहता है 5-6 दिन लगातार। दवाई वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर आराम होता है। वैसे तो दर्द शरीर में चाहे कहीं पर भी हो, हमारा हाल बेहाल हो ही जाता है। लेकिन दांत का ये जाड़ का जो दर्द रहता है ना तो इसमें दर्द की गोली दवाई इतना ज़्यादा काम करती हैं। और सिर दर्द वगैरह में दर्द हो जाता है ना, मेरे तो सिर दर्द की शिकायत होती है, तो मैं ऐसे कपड़ा वगैरह बांध कर लेट जाती हूँ, हल्का फुल्का आराम हो जाता है। और दांत में दर्द स्टार्ट होता है तो उसके बाद तो फिर मुंह भी दुखने लगता है और हल्का हल्का सिर दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो जी बस 2 दिन से मेरी यही रूटीन चल रही है। थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्द है। अभी तो आज हल्का फुल्का आराम है, 2 दिन हो गए हैं दवाई लेते हुए। तो बस ये थानों में झाड़ू वगैरह लगाने का काम मैं सुबह करती हूँ। लेकिन सुबह मेरी जाड़ में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द था, तो सुबह बस मैंने थोड़ा बहुत जो घर का ज़रूरी काम था ना वही निपटाया था, बाकी का छोड़ दिया था। फिर दवाई लेकर लेट गई। दवाई लेने के बाद बिल्कुल आराम हो जाता है, उसके बाद ही फिर मैं मेरा काम निपटाती हूँ। लेकिन आज हवा चल पड़ी थी बहुत तेज़ की, तो बस फिर मैंने कुछ भी काम किया नहीं था, थोड़ा बहुत काम बच्चों ने निपटा दिया था। वैसे तो आज हमने सुबह उठते ही जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लिया था। फिर भी जो कपड़े वगैरह उतारने का और थोड़ा बहुत काम रहता था ना, वो बच्चों ने ही देखा था। तो अभी भैंसों को सानी डाल देते हैं और सानी में भी दोनों बहन भाई मेरे साथ लगे हुए हैं। तूड़ी वगैरह डालने का, पानी डालने का सारा काम कर दिया है। अभी भैंस को चाट डाल दी है और ये जो कटड़ियाँ हैं इनको चून मिला दिया है। बांधने का काम ये दोनों बहन भाई कर देंगे। वैसे आज बच्चों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है।
पूरा दिन हो गया, दोनों बहन भाई खाने पीने से लेकर घर के काम में जो भी छोटा मोटा काम था मैंने इनको बोला था, दोनों बहन भाई ने जल्दी जल्दी निपटा दिया था। तो जी बस अभी सानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर गोबर वगैरह उठाकर नहाना धोना करेंगे। आज अभी तक नहाना धोना भी नहीं किया है, और थोड़े ऐसे कपड़े मशीन में डालकर छोड़ रखे थे वो निचोड़ कर सुखाऊंगी। बस अभी दवाई लेने के बाद आराम कर लिया है तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। दर्द स्टार्ट होता है ना, उसके बाद फिर हाल बेहाल हो जाता, फिर तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। फिर तो बस झटपट दवाई लेते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं। हाँ, दवाई का असर रहता है ना, फिर झटपट सारा काम निपटा लेते हैं। फिर तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। और जिस टाइम पर दर्द स्टार्ट होता है ना, उस टाइम पर बस बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जी बस अभी कपड़े निचोड़ दिए हैं, इनको तो मशीन में डाल देते हैं सूखने के लिए। और 1-2 कपड़ा जो हाथ से धुलने का था, मेरी साड़ी वगैरह, वो तार पर डालकर छोड़ देती हूँ। और 2-4 कपड़े ऐसे भी हो जाते हैं जो रंग छोड़ते हैं। ज़्यादा गहरे कलर के जो कपड़े रहते हैं ना, वो तो रंग छोड़ते ही हैं, और इसीलिए मुझे मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े हाथ से ही धुलने पड़ते हैं। कुछ तो साड़ियों की फाल भी रंग छोड़ देती हैं, फिर सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। वैसे साड़ियाँ तो हम हाथ से धुलते हैं तभी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि इनमें थोड़े बहुत स्टोन वगैरह ये सब तो लगे ही रहते हैं। और अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। आज संडे है, संडे को तो वैसे मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बच्चों के लिए ज़रूर बनाती हूँ। टाइम भी रहता है, बच्चे घर पर रहते हैं तो बच्चों को भी ये है कि भाई कुछ स्पेशल बना है। और खाने के लिए भी स्पेशली सच बताऊँ तो बच्चों के पास संडे को ही टाइम रहता है। बाकी तो सुबह तो ये चले जाते हैं और शाम को इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। तो ज़्यादातर संडे वाले दिन ही बच्चों को ये रहता है कि आज क्या बनेगा। तो आज मैं बना रही हूँ दाल और पूड़े। दाल मैंने भैंसों को सानी डाली थी तभी आरा में रख दी थी बनने के लिए। तो अभी हमारा सारा काम निपटा, तब तक दाल भी बनकर तैयार हो गई। आरा की दाल जो रहती है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज दाल मैंने मिट्टी के हांडी में बनाई थी। वैसे चूल्हे पर तो इस हांडी में दाल बनाते तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता। और मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं ना, इनमें खाना हम आरा में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, हमें भी आसानी रहती है और खाना भी अच्छा बनता है, दोनों ही काम हो जाते हैं। क्योंकि चूल्हे पर बनाते हैं या गैस पर बनाते हैं तो हमें बार बार में देखना पड़ता है, खाना संभालना पड़ता है। और अभी ईशान चला गया था खेलने के लिए, तो बस मैं उसे ही देख रही थी, क्योंकि बच्चे बच्चे खेलते हैं तो शरारत थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, तो बीच बीच में हम 1-2 बार उसको ज़रूर देख लेते हैं। और अभी दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो दाल में मैं डाल देती हूँ गरम मसाला और कढ़ाई को उतार देंगे नीचे। और अभी पूड़े बना लेते हैं। पूड़े बनाने में वैसे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और इसीलिए आज मैंने खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट कर दी थी। तो बस चीनी को मैंने घोल कर रख दिया था पहले ही। अभी चीनी छान लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा घोल लेंगे। और पूड़े, गुलगुले, खीर, चूरमा, ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ की फेमस डिश हैं। जब भी खाने में कुछ स्पेशल बनाने की बात रहती है तो ज़्यादातर हमारे यहाँ खीर, चूरमा, पूड़े, गुलगुले, यही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्योंकि हमारे घर में सबको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। बस मैं मीठा कम खाना पसंद करती हूँ, बाकी बच्चे और ये तो सब मीठा ही थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं। और पूड़े बनाने के लिए आटा हमें बिल्कुल पतला घोलना रहता है। गुलगुले बनाते हैं ना, तब तो आटा हम थोड़ा सा थिक आटे का घोल तैयार करते हैं, लेकिन पूड़े बनाने के लिए बिल्कुल पतला आटा घोल कर तैयार करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर थिक आटा रह जाता है तो फिर उससे हमारे पूड़े मोटे मोटे बनकर तैयार होते हैं, वो पूड़े खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं तो आटे का घोल थोड़ा सा पतला ही तैयार करती हूँ पूड़े बनाने के लिए। अभी पूड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ईशान तो आज अभी तक आया ही नहीं है। उसका तो यही है, खेलने के लिए चला जाता है फिर तो उसको बुलाना पड़ता है, अपने आप से तो कभी भी नहीं आता है। रितिका आ गई है प्लेट कटोरी लेकर, क्योंकि बच्चों की फेवरेट डिश बनती है तो फिर बच्चों को देखते ही भूख लग जाती है। और वैसे भी पूड़े गरम गरम खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद फिर वो टेस्ट नहीं आता है। हमारे यहाँ तो पूड़े के ऊपर जैसे नूनी घी, मक्खन बोल देते हैं, वो रख कर खाते हैं और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल घर पर मक्खन तो नहीं है, लेकिन बिना मक्खन के भी आप गरम गरम पूड़े किसी भी सब्जी के साथ, या फिर सब्जी ना हो तो चटनी के साथ भी खाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
अभी ये भी आ गए हैं। आजकल तो इनकी यही रूटीन चल रही है, सुबह जाते हैं बच्चों के साथ ही और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है आते आते। बाजरे की कटाई का काम चल रहा है। अभी तो 2-3 महीने खेत में काम थोड़ा सा ज़्यादा चलने वाला ही है। बाजरा, ग्वार, बाड़ी सारी फसलों का ही लावनी का टाइम आ गया है, लेकिन फ़िलहाल तो हमारे यहाँ बाजरे की कटाई ही चल रही है। उसके बाद फिर बाकी का काम देखेंगे। अभी खाना भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, इनका नहाना धोना हो गया है, तो बस मैंने इनके लिए थाली लगा दी है। थोड़ी सी तो मैंने दाल रखी है क्योंकि दाल ये कम खाते हैं, और थोड़ा सा मैंने इनके लिए दाल में से ही मसाला बचा कर रख लिया था क्योंकि इनको दाल कम पसंद है। और मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जब भी दाल बनाती हूँ थोड़ा सा मसाला अलग से रख लेती हूँ। तो जी आज की हमारी थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। दाल है और गर्मा गर्म पूड़े हैं। तो जी बस अभी सबका खाना हो गया है, इनके लिए मैंने थाली लगा दी और अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ। वैसे सुबह दवाई ले लेते हैं और शाम का खाना खाने का टाइम होता है ना, तब तक हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो बस खाना खाने के बाद मैंने फिर से अभी दवाई ली है और बाकी का काम बर्तन वगैरह साफ़ करना वो सारा काम बाकी है। पहले दवाई ले लेते हैं, हल्का सा आराम हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने काम पर लगेंगे। और अभी इन दोनों बहन भाई को बोल दिया है मैंने बैग जचाने के लिए, क्योंकि सुबह उठते ही तो फिर वही भागम भाग वाली रूटीन रहती है। अभी इनका जो किताब वगैरह रखने का सारा काम है वो रात को ही निपटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सुबह फिर इनका ये है कि आज हम ये किताब भूल गए थे, वो किताब भूल गए थे। और अभी मैं आ गई हूँ, ये बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं। वैसे बर्तन मैंने इकट्ठे किए थे बस बर्तन धुलने के लिए, बाद में फिर रितिका आ गई थी। और रितिका को मैंने मना भी किया था कि अभी बर्तन तो मैं धो लेती हूँ, बाकी का तो सारा काम निपट ही गया है, लेकिन इसने मुझे बोल दिया कि मैं टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ और ये 5 मिनट में सारे बर्तन धो लेती है। इसकी इस बात पर बाद में मुझे हंसी भी बहुत आई थी। आजकल बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो बस मैंने बर्तन रैक में लगा दिए थे, बाकी धुलने का काम रितिका ने कर दिया था। हाँ पढ़ा तो कर दी। तो जी अभी बज गए हैं 10। काम निपटाकर मैं तो कुछ देर के लिए बैठ जाती छत पर, और रितिका का भी स्कूल का काम हो गया था तो रितिका गया। अभी माँ बेटी ने आधा घंटा बैठकर फ़ोन देख लिया है। और मन्ना तो देखा तुम तो आधा घंटा गया होगा, मैं तो मेरा काम निपटा आधा घंटा हो गया तो ना इन्हें 10 बज गए तरह। हाँ 9 थी आधा घंटा आवा। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ ले गए थे चम्मच से, पेट भर गया, फिर आगे दो ना माँ बेटी।